नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जितना भी आपका डाउट है, जो भी आपका डाउट है, उसका सोल्यूशन शॉर्ट में मैं आपको देने वाला हूं। डाउट यही है कि पिछले थर्सडे जो मैंने नोट्स लॉन्च किए थे, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स फॉर क्लास 10 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो नोट लॉन्च किए थे, उसको काफी बच्चों ने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने से काफी दिक्कतें उन्हें आ रही थी, जो उन्होंने कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम के डीएम्स में और मेल्स में भी मुझे बताया है। अब ये सारी दिक्कतें का क्या सोल्यूशन रहेगा, किस तरह से नोट्स को डाउनलोड करें, आज मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, नोट्स को डाउनलोड करना काफी ईजी है, जहां पर आपको बस 7 सिंपल स्टेप्स को अप्लाई करना है। अब ये 7 सिंपल स्टेप्स कौन से हैं, इसको जानने से पहले एक चीज जान लीजिएगा। पिछले थर्सडे को जब नोट्स लॉन्च किया था और आज तक काफी बच्चों ने जो है वो नोट्स को डाउनलोड किया है, एनालाइज किया है, पढ़ रहे हैं और उनको रिस्पांस जो है नोट्स के प्रति वो बहुत बढ़िया आ रहा है। लोगों ने मुझे, बच्चों ने मुझे डीएम में बताया है, मेल्स में बताया है कि उनको एक्सप्लेनेशन जो है नोट्स में दिया गया है वो बहुत पसंद आ रहा है। जिस फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया गया है, जिस लैंग्वेज को यूज किया एक्सप्लेनेशन के लिए, वो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है। काफी बच्चों को जो टेस्ट पेपर, हर एक चैप्टर के बाद जो दो टेस्ट पेपर दिया ना, वो काफी हेल्पफुल लग रहा है, क्योंकि उसमें 90% ऑफ द क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है। अगर बात करें 7 सिंपल स्टेप्स की, तो सबसे पहला स्टेप, सिंपल सा स्टेप विल बी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक की मदद से यू हैव टू विजिट दी वेबसाइट। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक नहीं ओपन होता है तो सिंपली गूगल पे जाइए, www.edugata.com डाल दीजिए और आप वेबसाइट पे लैंड हो जाओगे। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो वेबसाइट पे जैसे ही लैंड होगे तो यू हैव टू सिंपली गो टू दी ई बुक्स वाला सेक्शन। इस प्रकार का वेबसाइट है और यहां पर ई बुक को अगर प्रेस करते हो यानी कि क्लिक करते हो तो इस प्रकार का रहेगा आपका ई बुक वाला सेक्शन, जिसमें काफी नोट्स जो है वो मैंने ऑप्शंस में अवेलेबल किया है। साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, चारों सब्जेक्ट्स को अलग अलग भी प्रोवाइड किया है। साइंस 1, साइंस 2 का कॉम्बो भी प्रोवाइड किया है, मैथ्स 1, मैथ्स 2 का कॉम्बो भी प्रोवाइड किया है और सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो भी प्रोवाइड किया है। इसके अलावा 2 फ्रीबीज भी रखे, यानी कि 2 ऐसे नोट्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें एक मैथमेटिक्स का है, एक साइंस का है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो और फिर एनालाइज कर सकते हो। वहीं पे अगर स्टेप 3 की बात करें तो जैसे आपने अभी देखा काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो स्टेप 3 कहता है सिलेक्ट यूर पर्टिकुलर टाइप। जिस भी टाइप का नोट्स आप लेना चाहते हो, इंडिविजुअल या कॉम्बो लेना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और मैं चूज करता हूं, अगर मैथमेटिक्स 1 मुझे लेना है, यानी कि अलजेब्रा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, मैं सिलेक्ट करता हूं मैथमेटिक्स, तो हमको 2 चीजें देखने मिलेंगी। सबसे पहले तो इस मैथमेटिक्स 1 के नोट्स में कौन कौन सी चीजें किस किस प्रकार में दिया है वो आपको थोड़ा सा प्रीव्यू में मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ पे इमेजेस के थ्रू कौन से लैंग्वेज में नोट्स दिया है, ये क्या आपको पसंद आ रहा है या नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ई बुक मिलेगा, यानी कि ये मैथमेटिक्स का जो नोट्स है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई है वो सारी चीजें यहाँ पे बताइए और ये ई बुक आपके लिए क्यों सही रहेगा ये भी यहाँ पे बताया गया है। फिर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर सिंपली आना है और ऐड टू कार्ट कर देना है। और वहीं पर स्टेप 4 की अगर बात करें तो ऐड टू कार्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक द ऑप्शन विच इज प्रोसीड टू चेकआउट, और प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि रजिस्टर योरसेल्फ, यानी कि चेकआउट करने से पहले यू हैव टू रजिस्टर आपके मेल आईडी की मदद से। ठीक है, मेल आईडी की मदद से आपको रजिस्टर करना होगा। देखो ये वाला विंडो खुल जाएगा जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे, और जब आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करोगे तो ये वाला विंडो खुल जाएगा जहां पर अपने आप को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। यहां पर मेल आईडी आपको डालना है और मेल आईडी जैसे डाल के रजिस्टर करते हो एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो आपके मेल आईडी पे जाएगा। ठीक है, और दूसरे बार जब आपको लॉग इन करना है तो वही मेल आईडी जिससे रजिस्टर किया और पासवर्ड की मदद से सिंपली यहाँ पे डाल के आपको लॉग इन करना होगा। तो वहीं पे अगर स्टेप 5 की बात करें तो स्टेप 5 में जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करते हो मेल आईडी की मदद से, तो स्टेप 5 में आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। बेसिक डिटेल्स पूछने के बाद आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आएगा? पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये आ गया सेक्शन जहां पे बेसिक से डिटेल्स आपको सारी चीजें फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सब टोटल कितना है और पे बाय रेजर पे का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ये चीज क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे प्लेस योर ऑर्डर करोगे तो ये वाला विंडो खुलेगा जहां पर इस क्यूआर की मदद से और किसी भी यूपीआई ऐप की मदद से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट उतना ही करना पड़ेगा जितना उस ई बुक का चार्ज है, उसमें कोई जीएसटी वीएसटी ऐड नहीं होगा। और ध्यान में रखिएगा पेमेंट करने के लिए यहाँ पर टाइम अवेलेबल है, इस टाइम के अंदर अंदर ही आपको पेमेंट करना है वरना पेमेंट फेल हो जाएगा। अब स्टेप 6 में आपको यह जानना जरूरी है कि पेमेंट करने के बाद
नोट्स कहां पर डाउनलोड हो रहे हैं, नोट्स कहां पर डाउनलोड हो रहे हैं। देखो पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो डरना नहीं है। यहां पर इस सेक्शन में जाना है, यहां पर आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और जैसे आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा तो डाउनलोड्स का ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। इस पे अगर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का विंडो आएगा जिसकी मदद से आप डायरेक्टली जो है वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग बात करें स्टेप 7 की। 7th स्टेप क्या रहने वाला है, अगर नोट्स जो आपने डाउनलोड किए वो मोबाइल से अगर डिलीट हो जाते हैं तो फिर से डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां पर लॉगिन के ऑप्शन में लॉगिन करना है मेल आईडी और पासवर्ड की मदद से। लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड में डाउनलोड्स वाला ऑप्शन आएगा जहां पर इस प्रकार का आपको डाउनलोड्स दिखेगा, वहां से आपको अगेन डाउनलोड करना होगा।